हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओएनजीसी की तरफ से ओएनजीसी की तरफ से एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के सामने आई है। देखिए, इसका नोटिफिकेशन 1/9/2023 को जारी किया है और ये है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये ठीक है, अर्ध सरकारी जॉब है। ठीक है, तो क्या क्या इसमें डिटेल है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए इसके लिए, कितने पोस्ट हैं, कहाँ कहाँ आपका वर्क प्लेस कौन कौन सा होगा, इस सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ओएनजीसी में काम करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अप्लाई करने का जो डेट है वो 1 तारीख से शुरू हो गया है। 1/9/2023 से शुरू है और ये मात्र 20/9/2023 तक ही है। तो ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, सेंटर इसके 22 हैं। सूर्य वर्क प्लेस ऑल ओवर इंडिया में 22 हैं और ऑल ओवर इंडिया लगभग सारे राज्य के लोग भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लगभग में है, सारे लोग नहीं भर सकते हैं। अब आगे बताते हैं कि कौन कौन से लोग भर सकते हैं, कहाँ कहाँ के लोग भर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कि क्या क्या लोकेशन कहाँ होने वाला है और कितने सीट्स हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि लोकेशन लगभग 22 जगह वर्क प्लेस है उनका, मैंने ऊपर ही बता दिया। ठीक है, और हर प्लेस पर कितने लोगों के लिए वैकेंसी है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लें, तो यहाँ पे दे रहा है वर्क सेंटर। जैसे यहाँ पे दे रहा है देहरादून। ठीक है, देहरादून में कौन कौन से प्लेस पे भर्ती है, किस ट्रेड में भर्ती है। तो ट्रेड दे रहा है, देखिए अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव का दे रहा है, इसमें 10 सीटें हैं। ठीक है, पोस्ट खाली है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का 5 सीट है। ठीक है, सिक्योरिटी असिस्टेंस का 35 सीट है। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स के 5 सीट है। इलेक्ट्रीशियन का 10 सीट है। ठीक है, इसी तरह से लेबोरेटरी असिस्टेंट का केमिकल प्लांट के लिए 5 सीट है। तो अलग अलग के लिए अलग अलग सीट है। तो इसमें लगभग 114 सीटें हैं। इस तरह से देखें कि अलग अलग राज्य के लिए, अलग अलग जगह के लिए, जैसे OVL दिल्ली के लिए भी सीटें हैं, इसमें दी हुई हैं। इसमें 40 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर लगभग गोवा के लिए है, देखिए गोवा के लिए है, हजीरा के लिए है, मुंबई के लिए है, बढ़िया बढ़िया जगहों के लिए ये पोस्ट है। उड़ान के लिए है, वेस्टर्न सेक्टर के लिए दिया है, कॉम्बे का दिया हुआ है। ठीक है, और वडोदरा के लिए दिया हुआ है, अलग अलग जगह, अहमदाबाद के लिए दिया हुआ है। ये कुल मिलाकर पोस्टों की संख्या मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर पोस्टों की संख्या लगभग कितना है, पूरा है 2500 पोस्ट हैं। ठीक है, तो आप इन 22 सेंटरों पर कहीं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओएनजीसी अर्ध सरकारी है, ये मैंने पहले ही बता दिए। अब देखिए एलिजिबल कौन है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बात करें कि एज क्राइटेरिया क्या होगी। देखिए पहले नोट पढ़ लेते हैं आपको। ऑल कैंडिडेट एलिजिबल फॉर अप्लाई द, ठीक है, ऑनलाइन पार्टिकुलर वर्क सेंटर इफ ओनली इफ he and she is residents of all or obtained his her qualification eligible districts against the work of ONGC। ठीक है, ये कह रहा है कि आपके ज़िला में है तो आप भर सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। उसके बाद से एज क्राइटेरिया में देखिए SC ST OBC EWS और कोई दिव्यांग है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। उसको में क्या है कि एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एज की बात कर ले हम, 18 से लेके 24 साल के सभी लोग भर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि 20/9/2023 तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए या 24 साल होना चाहिए। अगर 24 साल 25 साल हो रहा है तो भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, 2023 तक आपका 18 से 20 साल के 24 साल के बीच में ही आपका उम्र रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए रिलैक्सेशन दिया गया है किस कैंडिडेट को, जो
SC ST OBC EWS और पी मतलब दिव्यांग से आ रहा है उनको, ठीक है। तो SC ST के लिए 5 साल दिया गया है, OBC के लिए 3 साल दिया गया है और उसके बाद से 10 साल दिया गया है दिव्यांग के लिए। SC ST में तो कोई दिव्यांग है उसके लिए 13 साल दिया गया है। तो ये सारा चीज़ दिया गया है। उसके बाद से क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो देखिए ट्रेड में देखिए पहला दे रहा है लाइब्रेरी असिस्टेंस का केवल 10वीं पास चाहिए, देख रहे हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले बता दूँ 10वीं 12वीं और ITI किया हो बंदा तो उसके लिए डिप्लोमा भी किया हो, मतलब समझिए कि डिप्लोमा 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक का कोई भी टेक्निकल काम का अगर डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है तो वो सारे लोग भर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लें तो देखिए लाइब्रेरी असिस्टेंट का 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से कैबिन रूम अटेंडेंट का भी दिया हुआ है, वो भी 10वीं पास होना चाहिए। ड्रेसर का जाना हो वो भी 10वीं पास होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट का इसमें 12वीं पास मांग रहा है, ठीक है। अब देखिए मैकेनिकल एंड ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स में ITI मांग रहा है। मैकेनिकल एंड ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए आपका ITI, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर का दे रहा है प्रोग्रामिंग के लिए ITI इन कोपा ट्रेड में होना चाहिए। इसी तरह से दे रहा है इलेक्ट्रॉनिकल तो दे ITI होना चाहिए। ये सारा चीज़ फिटर में दे रहा है ITI फिटर से होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का दे रहा है ये भी क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होना चाहिए। तो इस तरह से ये सारा दिया हुआ है अलग अलग जगहों के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए और अलग अलग डिग्री डिप्लोमा आपको चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है लास्ट में ये भी देखिए ग्रेजुएशन का भी दे रहा है या डिप्लोमा का भी। कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव के लिए भी डिप्लोमा आपको चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग में चाहिए, ठीक है। फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव के लिए भी क्या डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी दे रहा है। उसके बाद से का पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव के लिए कर रहा है ग्रेजुएट विथ ग्रोसरी एंड ओनली ऑफ द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के लिए में होना चाहिए। बाकी देखिए डेट की बात करें कि कब से कब तक भर सकते हैं तो पहले ऊपर ही मैंने बता दिया था कि आप भर सकते हैं क्या 1/9/2023 से लेकर 20/9/2023 तक। तो बहुत कम समय है, मैंने वीडियो भी थोड़ा लेट ला दिया। तो ये जल्दी से जल्दी आप जाके इसमें अगर आप एलिजिबल हैं तो रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद आप इसकी तैयारी कीजिए। अर्ध सरकारी नौकरी है, लगभग सरकारी की तरह ही सारी सुख सुविधाएँ आपको मिलने वाली हैं। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन में देखिए दूसरी चीज़ दे रहा है कि अगर ग्रेजुएट एस्पेरेंट्स हैं तो आपको BA BCom BSc BBA BE BTech होना चाहिए। इनको कितना मिलेगा स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। तो पहले जो जाइएगा आप तो ट्रेनिंग के रूप में आपको पैसा मिलेगा, ये नहीं है कि आपको पहले ही नौकरी पर रख लिया जाएगा। स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा, जब ट्रेंड आप हो जाएंगे तब आपको सैलरी मिलेगा। तो ग्रेजुएट के लिए 9,000 मिलेगा, डिप्लोमा एस्पेरेंट्स के लिए कितना मिलेगा 8,000 मिलेगा और ट्रेड 7,000 मिलेगा। तो देखिए डिप्लोमा किए हैं तो 8,000 रुपये मिलेगा, 10वीं 12 या ITI किए हैं तो 7,000 रुपये मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें दे रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में बात करें तो कह रहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको बेसिक मार्क्स ऑप्शंस क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन केस ऑफ द एनी गवर्नमेंट पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन पे है, ठीक है। कोई आपका परीक्षा भी नहीं होगा इसमें, तो बहुत ही आसानी से आप भर सकते हैं, ठीक है। हाउ कैन अप्लाई पे बात करें तो आप जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये दिया हुआ है वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग का डेट क्या है अब देखिए ज्वाइनिंग का डेट पहले तो रिजल्ट डेट आएगा 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर के बाद ही कुछ बताया जाएगा आपको, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेट है कब से कब तक है और कब तक रहेगा, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए अब कौन कौन से स्टेट में है, देखिए उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारा जगह है दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं और भी जगहों का नाम दिया हुआ है।
तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।